हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से स्वागत है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से 3 तक आपको बताए थे, जो कि सबसेट से रिलेटेड थे। आपको बताया गया था कि सबसेट क्या होते हैं, सबसेट की जो दो थ्योरम होती है वे क्या होती है। ठीक है, उस वीडियो का मैं लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि हमें बताया गया है कि राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कि हमें कुछ सेट दिए गए हैं और उनके जितने भी पॉसिबल सबसेट हो वे हमको लिखने हैं। तो बड़ा ही आसान है, जैसे हमको पहले जो दिया गया है वो क्या है, सेट ए। ठीक है, एक सेट दिया है जिसमें कितने एलिमेंट है आपको दिखाई दे रहा है, उसमें कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो नंबर ऑफ इसके सबसेट होंगे वो क्या होंगे। एक तो ये खुद ही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। सबसेट की क्या थ्योरम थी कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होगा। दूसरा 5, यानी कि जो अब यहाँ पर क्या एम्प्टी सेट का सिंबल है, जो एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है ना। एक थ्योरम ये भी थी। तो इस सेट के कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, एक तो ये खुद और दूसरा 5, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। चलिए दूसरे पर बढ़ते हैं। दूसरा देखिए हमको दिया हुआ है, एक सेट दिया है जिसमें दो एलिमेंट है ए कोमा बी, और हमसे ये कहा गया है कि इसके नंबर ऑफ सबसेट, जितने पॉसिबल इसके सबसेट हो उतने हमको लिखने हैं। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो एक तो सेट ये हो जाएगा, क्योंकि सबसेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हो, वो उसका सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिखा, ये इसका सेट है, सॉरी सबसेट है। दूसरा इसी तरह मैं ये लिख सकता हूं। तीसरा इसका सबसेट क्या होगा, ए कोमा बी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि हर एक सेट अपने सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। और लास्ट में एम्प्टी सेट, इसका सिंबल क्या होता है, 5। तो इस सेट के जिसमें दो एलिमेंट है कितने सबसेट बने, 1 2 3 और 4। समझ में आया। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट हमको दिया है एक सेट जिसमें तीन एलिमेंट है, 1 2 3। हाँ जी, यही है। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, देखिए एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा हमारा ये हो जाएगा, फिर फोर्थ हमारा सबसेट क्या होगा, 1 2 3 3 1 या 1 3। और फिर जो थ्योरम हमको बता रही है क्या कि 1 2 3 हर एक सेट अपने सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो एक ऐसा सेट जिसमें तीन एलिमेंट है, एक ऐसा सेट जिसमें तीन एलिमेंट है, कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं स्टूडेंट्स आपको बार बार ये नंबर क्यों बता रहा हूं कि कितने एलिमेंट बने, क्योंकि ये जो बात है ये कनेक्टेड है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से, पावर ऑफ सेट से। जो पावर ऑफ सेट होती है वो क्या होती है, जब हम उसको बताएंगे आपको तब आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर 4 जो हमको दिया है, 4 तो हमें बहुत ही आसान दिया है।
उसमें हमें एक एम्प्टी सेट दिया है 5, तो इसमें कितने इसके सबसेट होंगे? अब इसमें कितने एलिमेंट होते हैं एम्प्टी सेट में? एक भी नहीं, तो यही अपने आप का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम क्या कह रही थी कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ये रहा आंसर। समझ में आया स्टूडेंट? ये सभी आपको समझ में आ गए कि किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, और सबसेट होता क्या है? एक ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हो। जैसे यहाँ पर हमने ये बनाया, इसके सभी एलिमेंट इसमें है, यहाँ पर हर एक सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है ना, इस सेट में है, तो क्या हो गए? ये इनके सब सेट हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर ऑफ सेट ए। पावर ऑफ सेट ए, इसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ सेट ए। इफ जो सेट ए है वो क्या है? एक एम्प्टी सेट है। तो इसको करने से पहले हम समझते हैं पावर ऑफ सेट होता क्या है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, किसी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं, कोई भी अगर हमारे पास में सेट है और उसके जितने भी सबसेट होते हैं, उन सभी सबसेट का जो सेट होता है वो पावर ऑफ द सेट कहलाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें उसका सेकंड पार्ट में ये दिया गया था कि इसके हमको क्या बनाने हैं? सबसेट बनाने हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट। ओके, तो देखिए हमने इसको कैसे किया था। एक सेट हमने ये लिया, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा हमने ये लिया था, और फिर हमने 5 सेट ले लिया था। ओके, तो ये सभी के सभी इस सेट के क्या हो गए? सबसेट हो गए ना, ठीक है। अब इन सभी सबसेट का एक सेट, इन सभी सबसेट का एक सेट क्या कहलाएगा? इस सेट का पावर कहलाएगा। सपोज अगर ये एक सेट बी है, तो ये क्या कहलाएगा? पावर ऑफ सेट बी। पावर ऑफ सेट बी। तो पावर ऑफ सेट बी क्या हुआ? एक ऐसा सेट जिसमें सभी के सभी सबसेट हो, किसके? सेट बी के। समझ में आया स्टूडेंट? पावर ऑफ द सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें सभी के सभी सबसेट हो, जिसमें सभी के सभी सबसेट हो किसी भी सेट के। ओके, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आप देखें, 1 2 3 4, मतलब अब ये इसके सेट के अंदर लिखे हुए हैं ना, तो भी एलिमेंट हो गए, और ये अपने आप में क्या है? सबसेट है। तो कितने इसके सबसेट बन सकते हैं? मतलब कितने सबसेट बने हैं? 1 2 3 4, 4 सबसेट बने हैं ना, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? जो नंबर है पावर ऑफ सेट बी का, नंबर ऑफ सबसेट, वो कितना है? 4। कितना है? 4। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो है 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। जैसे इस सेट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है ना, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 2 यानी कि 4। 4 भी तो सबसेट बने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखना, जो उसका फर्स्ट पार्ट दिया गया था उसमें एक ही एलिमेंट था, तो एक एलिमेंट होने के नाते 2 की पावर 1, तो कितने सबसेट बने उसके? 2 बने। दूसरा ये आपको दिया हुआ है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2, तो 2 रेज़ टू द पावर 2, तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे? 4। जिसमें 3 होंगे उसमें कितने सबसेट बनेंगे? 8। जिसमें 4 होंगे उसमें कितने बनेंगे? 16। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेट का जो पावर होता है, यानी कि पावर ऑफ द सेट,
उसमें नंबर ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करता है, 2 रेज टू द पावर n के रूप में, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, एलिमेंट का नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट है इस सेट के। समझ में आया? आप क्वेश्चन पकड़े, अब क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे पावर ऑफ सेट ए में अगर ए क्या हो, एक एम्प्टी सेट हो। अब यहाँ पर आप देखिए एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, एक भी नहीं, तो नंबर ऑफ पावर ऑफ द सेट ए क्या होगा, 2 की पावर n, और यहाँ पर 2 n क्या है, 0, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर ऑफ सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं n, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और पावर ऑफ द सेट। समझे? क्वेश्चन नंबर 6 करें। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स के बारे में हमको लिखना है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, कि जो हमें ये सेट दिया हुआ है, हमें पहला जैसे सेट दिया हुआ है, the set of all x such that x belongs to R, R means real number, ठीक है, R क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जिसमें सभी नेचुरल, एक नंबर सिस्टम का एक ऐसा ग्रुप जिसमें नेचुरल नंबर भी आता है, ऑल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। ये सभी नंबर्स का जो सेट होगा, यानी कि जो ग्रुप होगा, वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, और ये हमें इन्होंने कहा है जो x है -4 से बड़ा है और छोटा है किससे, स्मॉलर एंड इक्वल टू 6। ये हमें उन्होंने कहा है कि इन सभी को इंटरवल्स में लिखना है। तो स्टूडेंट आप समझते हैं इंटरवल्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इंटरवल्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर लाइन। जो इंटरवल्स होते हैं वे सबसेट होते हैं रियल नंबर लाइन के। रियल नंबर लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो रियल नंबर्स को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, और दो नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट, अनंत होते हैं। क्लास 9 में आपने जैसे क्वेश्चन किया होगा कि 2 नंबर आपको दिए गए थे, जैसे फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर आप पता करें। क्लास 8 में भी इसी तरह के क्वेश्चन थे, जो आपका चैप्टर था रेशनल नंबर, तो उसमें आप देखते थे, अपना रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर लेते थे। तो आपको आपके टीचर ने बताया होगा कि 2 नंबर के बीच में हम केवल 2 या 3 या 4 ही नहीं, अनंत, लाखों करोड़ों, मतलब अनंत की बात आ गई तो गिनती का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, अनकाउंटेबल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो इंटरवल्स क्या है, इन्हीं नंबर लाइन का, इन्हीं नंबर्स का क्या है, एक सबसेट है। ठीक है, और ये 2 तरह के होते हैं, 2 तरह की इसकी काइंड होती है। एक होती है इसकी काइंड ओपन, ठीक है, ओपन इंटरवल, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम राउंड ब्रैकेट से शो करते हैं और क्लोज्ड इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। ओपन
ओपन इंटरवल में हम पहला और जो लास्ट का नंबर होता है सबसेट का, पहला और जो लास्ट का नंबर होता है या वो एलिमेंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता, वो इंक्लूड नहीं होता, उसके बीच के एलिमेंट लिखे जाते हैं। और क्लोज इंटरवल में पहला और लास्ट का ये दोनों भी इंक्लूड होते हैं। अब जैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि ओपन इंटरवल क्या होता है और उसके काइंड्स क्या है। इसकी दो और काइंड्स होती हैं, एक ओपन क्लोज, जैसे ये ओपन इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल है। जो तीसरी काइंड होगी वो होगी ओपन क्लोज, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ओपन एंड क्लोज, ठीक है। जो फोर्थ काइंड है वो क्या होती है, क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन इंटरवल। घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही आसान टॉपिक है, जैसे ही आप इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंटरवल्स होते क्या है। जैसे यहाँ पर द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स एक सेट है जहां पर एक्स क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर आपको बता दिया है, रियल नंबर क्या होते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल ये सभी आते हैं, ठीक। जिसमें जो x है -4 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है। तो इसे देखिए मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इंटरवल में। इंटरवल में देखो ये रिप्रेजेंट किया जाएगा -4, 6। ये कैसा इंटरवल होगा, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। क्यों होगा ये, आप देखिए, मैं अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना सेट, मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। रोस्टर फॉर्म में आप देखिए x जो है -4 से बड़ा है और 6 के इक्वल है और छोटा है, तो क्या -4 आएगा, नहीं आएगा ना। -3 से शुरुआत होगी, -3, -2, -1, सॉरी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इस सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो यही तो लिखा जाएगा। आप यहाँ देखिए क्या -4 आया, क्योंकि हमें सेट बनाना था उन सभी नंबर्स का, उन सभी रियल नंबर्स का जो -4 से तो बड़े हो और 6 से छोटे हो और बराबर हो। तो -4 तो नहीं आएगा ना, तो वो किस में आ गया, ओपन इंटरवल में, क्योंकि ओपन इंटरवल में पहला और लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता था रियल नंबर, ठीक। और क्लोज्ड में इंक्लूड होता था पहला भी और लास्ट वाला भी। और ये कौन सा इंटरवल है, ओपन एंड क्लोज, क्योंकि पहला तो इंक्लूड नहीं हुआ लेकिन लास्ट वाला इंक्लूड हुआ ना, ये तो इंक्लूड नहीं हुआ और 6 इंक्लूड हुआ इसमें, तो ये कैसा हुआ, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। सेकंड पर चलो, सेकंड जो दिया गया है x is the set of all x such that x belongs to real number। देखिए सभी नंबर रियल नंबर से तो बिलोंग करते ही हैं, ठीक है। अभी तक जो आपके चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं सभी नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे एक और चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जब वो आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पर एक और आपको नए नंबर सिस्टम का पता लगेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो फिलहाल आप रियल नंबर को समझिए। जहां पर जो x है -12 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ओके। अब इसमें रोस्टर फॉर्म में देखो, उसको इंटरवल्स में पता लगाने का जो तरीका है वो आप उसे रोस्टर फॉर्म में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में देखो हमने इसको कन्वर्ट करा तो -12 से तो बड़ा और 10 से, सॉरी -10 से छोटा है, ठीक। तो क्या आएगा यहाँ पर 11 ही तो आएगा, -11। भाई -12 से बड़ा क्या होगा, -12 से बड़ा -11 होगा, ठीक है। और -10 से छोटा क्या होगा, ये -11 ही होगा। तो यहाँ पर आप देखो 12 और 10 नहीं आए ना, 12 और 10, सॉरी -12 और -10 नहीं आए ना, तो ये कैसा इंटरवल हुआ, ये हुआ हमारा ओपन इंटरवल, जिसमें
पहला और लास्ट वाला नहीं आए। अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो ये कौन सा इंटरवल हुआ? ओपन इंटरवल हुआ। पहले वाला कौन सा था? ओपन एंड क्लोज, क्योंकि जब मैंने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा तो -4 नहीं आया लेकिन 6 आया है। तो लास्ट वाला तो इंक्लूड हुआ है लेकिन फर्स्ट वाला रियल नंबर इंक्लूड नहीं हुआ है। समझे? थर्ड पर चले, मैं यहां पर करता हूं उसको। थर्ड में देखिए बहुत ही आसान है कि जो सेट है of all x such that x belongs to real number and जो x है ये है 0 से बड़ा है, बराबर है और 7 से छोटा है। ठीक है, अब देखिए मैं इसे रोस्टर फॉर्म में करता हूं। रोस्टर फॉर्म में देखो 0 से बड़ा है और बराबर है, तो 0 1 2 3 4 5 6, क्या 7 आएगा? नहीं आएगा क्योंकि 7 से छोटा है। अगर मैं यहाँ 7 लिखता हूं तो 7 के बराबर हो जाएगा। तो ये कैसा इंटरवल हुआ? इसमें ये पहले वाला इंक्लूड हुआ ना, तो लिखा जाएगा। और 7 इंक्लूड हुआ क्या इसमें? नहीं ना, तो 7 की तरफ से क्या हो गया? ओपन। ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? तो स्टूडेंट क्वेश्चन 6 का जो फोर्थ पार्ट है मैं चाहता हूं उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको जो भी मैं बातें बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, और अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसको आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है कि हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं, ओके, और उनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहला इंटरवल आप देखिए जो हमें दिया है वो है -3 और 0। -3 और 0 ये ओपन इंटरवल है, राउंड ब्रैकेट में बंद हो रहा है। अब मैं इसका सॉल्यूशन देखिए डायरेक्ट यहां पर करता हूं। अगर मैं इसे सेट के फॉर्म में लिखूं और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा? The set of all x such that x belongs to real number। मैंने आपको जैसे बताया कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं ये सभी नंबर। और देखो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है यहाँ पर। तो जो x होगा वो -3 से तो बड़ा होगा और 0 से क्या होगा? छोटा होगा ना, 0 से छोटा होगा। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं चेक करने के लिए तो आप यहाँ देखो क्या -3 आएगा? नहीं आएगा। कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? -2 -1, दैट्स इट। 0 भी नहीं आएगा क्योंकि जो x है वो 0 से छोटा है। तो -3 और 0 नहीं आया ना, तो ये कैसा इंटरवल हुआ? इसमें फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ही इंक्लूड नहीं है, तो ओपन इंटरवल है ये। और इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख दिया। सेकंड में देखो 6,12 और ये कैसा है? क्लोज इंटरवल है। स्टूडेंट आपको इसमें एक बात पता लग रही होगी कि जो भी ओपन इंटरवल होता है उसमें लेस देन का साइन आता है या ग्रेटर देन का। ठीक है, वो जिस तरफ से भी ओपन हो या क्लोज ओपन हो। और जो क्लोज इंटरवल होता है उसमें या तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, तभी तो वो रियल नंबर उसमें इंक्लूड होगा ना। अब देखो जैसे इसमें है, ये कैसा है? आपको ब्रैकेट से ही पता लग गया होगा कि ये एक क्लोज इंटरवल है। ठीक, अब ये क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पर जो x है वो 6 से बड़ा है और बराबर है। आ गया ना साइन, क्योंकि क्लोज्ड है। और 12 से छोटा है और बराबर है, ये हमने लिख दिया ना।
तो आप इसमें एक बात ध्यान रखना कि जब भी क्लोज इंटरवल जिस साइड पर लगा हुआ है, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है जिस साइड पर लगा हुआ है, वहां यहाँ पर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। जहां ओपन इंटरवल का साइन होगा यानी कि वहां पर लेस देन या ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू का मतलब नहीं होगा। ये लिख दिया हमने इसको सेगमेंटेड फॉर्म में। थर्ड में जो दिया है, थर्ड में हमको बताया गया है, देखो 6,12। अब यहाँ पर देखो ये ओपन का साइन है यहाँ, तो जो सेट x है उसमें जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा और 6 से तो देखो बड़ा है, ओपन का साइन लग रहा है ना, 6 से तो बड़ा है और 12 इसमें शामिल होगा, तो 12 से छोटा है और बराबर है, क्योंकि ये क्लोज का साइन है। और ये कैसा इंटरवल हुआ, ओपन क्लोज। ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन एंड क्लोज। फोर्थ में आपको -23,5, so the set of all x such that x belongs to real number, और क्लोज का साइन है ना, तो -23 से जो x है वो बड़ा है, बराबर है, और 5 से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि ओपन में 5 इंक्लूड नहीं आएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 8 पर चलें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है। इसमें जो आपको कंसेप्ट बता रखा है वो है यूनिवर्सल सेट। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले आपको यूनिवर्सल सेट बताना चाहूंगा। यूनिवर्सल सेट अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए यूनिवर्सल सेट, नाम से ही पता लग रहा है यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स जिसमें सब कुछ आता है, ठीक है। तो एक ऐसा सेट जिसमें सब कुछ हो, वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं जनरली। हम जनरली इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, वरना कहीं कहीं पर ये कैपिटल ए कैपिटल बी सेट की तरीके से डिनोट हो जाता है, पर जनरली हम इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन कहूं तो यू मतलब यूनिवर्सल सेट इज द सेट व्हिच contain everything, इसमें सब कुछ हो, और सब कुछ से यहाँ पर मतलब है जो वो सब कुछ है वो उसके लिए सुटेबल भी हो, उस सेट के लिए वो यूनिवर्सल सेट सुटेबल भी हो, ठीक है। जैसे फॉर सपोज एक सेट ले लेते हैं, ठीक है, एक सेट है x इसमें x जो है इज स्टूडेंट ऑफ क्लास, कोई भी क्लास ले लीजिए 11, ओके, 11 के स्टूडेंट, ठीक है। एक और हम सेट ले लेते हैं, इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है। अब ये दो सेट है, सेट ए क्या है, क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का, ठीक है, आपके स्कूल के स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल की बात हो रही है, ठीक है, यहां पर भी वही बात। तो सेट ए क्या है, स्टूडेंट्स का सेट है, क्लास 11 के स्टूडेंट आपके स्कूल के क्लास 11 के स्टूडेंट का सेट। सेट बी भी क्या है, क्लास 10 के स्टूडेंट का सेट है। तो इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट होगा
वो क्या होगा, इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यही तो होगा भाई। यूनिवर्सल क्या था, द सेट विच कंटेन एवरीथिंग, मतलब जिस भी सेट से बात कर रहे हैं हम, वो किसी ना किसी से बिलोंग करता है, यानी कि वो सेट किसी ना किसी सेट में से निकला है। ठीक है, वो सेट उसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो अगर मैं यहां पर कहूं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, बी भी प्रॉपर सबसेट होगा किसका, यू का। प्रॉपर सबसेट मतलब कि ए के सभी एलिमेंट यू से बिलोंग करते हैं, पर यू का एटलीस्ट वन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं करता। बी भी इसी तरह कि बी का हर एक एलिमेंट यू से बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन इस यू का एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट इस बी से बिलोंग नहीं करता। जैसे यहां पर ये यू क्या है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक सेट है स्टूडेंट का आपके स्कूल के। भैया स्कूल में इतनी सारी क्लासेस होती है, जब बात है 11th और 10th की हो रही है तो 12th तक स्कूल है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या हो गया, आपका जो स्कूल है वो जहां तक भी 12th तक है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, सुपर सेट हुआ, ठीक है। ये इसका क्या हुआ, सुपर सेट हुआ, और ये इसका क्या हुआ, प्रॉपर। क्योंकि इस स्कूल में क्लास 9th भी है, क्लास 8th भी है, वो तो इनमें नहीं आई ना, ठीक है, उसके स्टूडेंट तो इसमें नहीं आए ना। तो ये दोनों सेट क्या हुए, इसके प्रॉपर सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, जिसमें से ये सेट बने हैं, जिसमें से ये सेट इसके क्या है, सबसेट है, जिसमें से ये सबसेट बने हैं। अब बात यहां हुई थी सुटेबल की, कि सुटेबल वाली बात है। अब अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात अगर यहां पर करूं, तो आप मुझे बताइए कौन सा ज्यादा सुटेबल होगा। X is the set of all X such that X is student of school in all in the world, in the world, ये दुनिया के सभी स्टूडेंट, दुनिया के सभी स्टूडेंट का क्या है, ये सेट है। दुनिया के जितने भी स्टूडेंट हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, ये यू इनका सेट है। ये हो सकता है, लेकिन कौन सा ज्यादा सुटेबल होगा, ये वाला होगा कि ये वाला। ऑफ कोर्स ये नहीं होने का। तो यूनिवर्सल आपको सेट समझ में आया, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और ध्यान रखना सुटेबल उसका, क्योंकि अगर एग्जाम में बाय चांस ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और आप इसको इसकी जगह ये लिख देते हैं तो ये गलत होगा, लेकिन अगर ये लिखते हैं तो वो सही होगा। क्योंकि ज्यादा सुटेबल कौन सा है भाई, सभी स्टूडेंट का जो आपके स्कूल है, क्योंकि ये जो सेट है ये आपके स्कूल में से ही निकले हैं ना, ठीक है, उसी में से बने हैं ये। तो यहाँ पर सुटेबल की जब बात आए तो आप देखो वो सेट किससे बिलोंग कर सकता है, एग्जैक्टली किससे बिलोंग कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई कंसेप्ट समझते हैं उससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन कर लें, क्योंकि मैथ्स में ठीक है डेफिनेशन होती है, लेकिन डेफिनेशन से कभी भी स्टूडेंट को उतने अच्छे से समझ में नहीं आता। जब वो उससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेता है तब बड़े अच्छे से उसको समझ में आ जाता है, या क्वेश्चन कर लेता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उन्होंने इसमें यही कहा है कौन सा यूनिवर्सल सेट आप इसमें देना चाहेंगे हर एक के लिए। अब पहला जो उसमें कहा है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा है द सेट ऑफ आइसो स्केल्स ट्रायंगल। इन दोनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा और सही होगा। अब देखिए यूनिवर्सल के सेट में मैं ये भी कह सकता हूं
set of all geometrical shape। ये यूनिवर्सल एक सेट है जिसमें सारी की सारी ज्योमेट्रिकल शेप, और एक सेट में ये भी कह सकता हूँ यूनिवर्सल में द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। तो इन दोनों में से ज्यादा सुटेबल कौन सा होगा? ऑफ कोर्स आपको पता लग गया होगा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। क्योंकि ये सेट हो सकता है लेकिन ये इससे बिल्कुल एग्जैक्टली बिलोंग नहीं कर रहा है। जो उसके नियरेस्ट है वो यही तो है ना, कि ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ठीक है, एक राइट ट्राइंगल है और एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो ये किसके सबसेट हो सकते हैं? एक ऐसा सेट जिसमें क्या हो, सभी ट्राइंगल, उसमें आइसोस्केल भी आता है, स्केलिंग भी आता है, इक्विलेटरल भी आता है, राइट एंगल ट्राइंगल भी आता है। समझ रहे हैं? तो इसका क्या आंसर होगा एग्जैक्ट? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, आपको एक सेट दिया है A 1, 3, 5, एक सेट B दिया है 2, 4, 6 और एक सेट C दिया है 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, और आपसे ये कहा है कि जो आपको नीचे ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन इन सभी सेट के यूनिवर्सल सेट के लिए सही होगा? अब जैसे पहला इन्होंने दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेकंड में इन्होंने कहा है नल सेट दे दिया, ठीक है। थर्ड में इन्होंने कहा है, मैं यही बता दूं, ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है तभी आप कंफ्यूज हो जाएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहां से लेके 10 तक के सभी नेचुरल नंबर, ठीक है। और फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप यहां पर देखिए, ये सेट आपको दिया है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1, 3 और 5, 2, 4 और 6 सेट बी। सेट जो सी है 0, 4, 6, 8 ये आपको दिया गया है। अब इसमें आप देखिए कौन सा सेट होगा, मैं आपको बताऊंगा। ये एक सेट दिया है जिसमें 0 से लेकर के 6 तक के नंबर दिए। क्या ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कहा है गिवन द सेट ए, बी और सी, which of the following may be considered as universal set for all three set। इन तीनों सेट के लिए इनमें से कौन सा सेट यूनिवर्सल होगा? यहाँ तो 0 से लेकर 6 तक के ही क्या है, एलिमेंट नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर आप सेट सी में देखिए 8 भी आ रहा है ना, तो सी तो इसका सबसेट हो ही नहीं सकता। और यूनिवर्सल सेट में क्या होता है भाई, जितने भी सेट होते हैं वे उस यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट होते हैं। नल सेट इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो 0 से 10 तक के नंबर दिए हैं, ठीक है भाई, 0, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में क्या दे दिया आपको, 10 तक के नंबर दिए हैं। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिए, भाई 0 है, 1 है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, 8, 4 और 6 हम काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक आ गए, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है, ठीक है, मैं इस पर हल्का सा ऐसा निशान लगा दूं, एक तो ये हो सकता है, ठीक। या फिर यहाँ भी 0 से देखो 8 तक के नंबर दिए हुए हैं, या फिर ये हो सकता है,
लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था कि सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा होगा। सुटेबल की अगर बात करें तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा भाई, ए भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। और सबसेट कहें तो हम प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि जिसमें ए के तो सभी एलिमेंट यू में हो, लेकिन यू का कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट इस ए में ना हो। अगर मैं इस फोर्थ को देखूं, यहाँ पर हमें तीनों की बात हो रही है, ठीक, तो 0 से लेकर 8 तक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ भी 0 से लेकर 8 तक है, 0 2 4 6 8 1 3 5, ये ओड नंबर्स का हो गया, ये 2 से 6 तक इवन नंबर्स का हो गया, ये 0 से 8 तक हो गया। तो यहाँ पर दोनों में से कौन सबसे सही बैठेगा, आप यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जो सटीक बैठेगा वो क्या बैठेगा, तीनों के लिए 10, ये नहीं होगा। क्योंकि अगर हम तीनों की बात करें, अगर हम तीनों सेट की बात करें तो वो इस सेट के नियरेस्ट होंगे, क्योंकि इस सेट में दो एलिमेंट 9 और 10 और 7 भी ऐसा होगा जो इनमें बिलोंग नहीं करता, किसी में भी बिलोंग नहीं करता है। हाँ, बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता है। और ये इसमें अगर हम देखें तो 8 भी बिलोंग करता है, 6 भी करता है, 5 भी करता है, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, 0 भी। तो यूनिवर्सल सेट सबसे ज्यादा कौन सा सही होगा, वो होगा थर्ड। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आज आपको जो हमने बताया है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 9 तक, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, पावर ऑफ सेट क्या होती है, नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको इजीली समझ में आ गया होगा इंटरवल्स क्या होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा सेट के बारे में, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, इससे रिलेटेड हम आपको बातें बताएंगे, जो कंसेप्ट है वो समझाएंगे। थैंक यू।